आइए जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बघराट जिला मंदसौर के कृषक दामोदर प्रसाद ने। ये सर्दियों के मौसम में मुर्गियों के चूजों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो दामोदर प्रसाद जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। और आज मैं आपके समक्ष वो कुछ ज़रूरी चीज़ें बताना चाहूँगा जो पोल्ट्री व्यवसाय में इस सर्दियों के समय में ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपके लाभ के लिए। जाड़े के मौसम में मुर्गी पालन करते समय चूजों की डिलीवरी सुबह के समय कराएं। शाम या रात को बिल्कुल नहीं कराएं क्योंकि शाम के समय ठंड बढ़ती चली जाती है। शेड के पर्दे चूजों के आने के 24 घंटे पहले से ही ढक कर रखें। चूजों के आने के कम से कम 2 से 4 घंटे पहले ब्रूडर चालू किया होना चाहिए। चूजे आने से पहले लीटर की 3-4 इंच मोटी परत फर्श पर बिछाना आवश्यक है। लीटर पूरा नया होना चाहिए एवं उसमें किसी भी प्रकार का संक्रमण ना हो। बुरादा या लीटर के लिए आप लकड़ी का पाउडर, मूंगफली का छिलका या धान का छिलका का उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक 100 चूजों के लिए कम से कम 3 पानी और 3 दाने के बर्तन होना बहुत ही आवश्यक है। दाने और पानी के बर्तन आप मैनुअल या ऑटोमेटिक किसी भी प्रकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ठंड के समय में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों बहनों कि हमको ब्रूडिंग का खासकर ध्यान रखना है। ब्रूडिंग क्या होता है, जैसे कि आपने देशी मुर्गी में देखा होगा तो अपना पंख फैला के अपने चूजों को गर्माहट देती है। लेकिन जब हम मुर्गी अपने घर में पालन करते हैं तो इसमें कोई इतनी माँ तो होती नहीं, इतनी बड़ी बड़ी मुर्गियाँ तो होती नहीं है जो वो अपने उसको से सके। तो उसके लिए हमको चूजों को मदद करनी पड़ती है ताकि उनको वही गर्माहट मिल सके। तो गर्माहट मिलने के लिए हम लोग उनको अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के तरीके अपनाते हैं। तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं ब्रूडिंग। इस माह में चूजा का घर का तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। फिर दूसरे सप्ताह से चौथे सप्ताह तक 5-5 डिग्री तापमान कम करते हुए ब्रूडर का तापमान उतना देर तक चाहिए। चूजे ठंड से बचे और उन्हें ठंड ना लगे। सामान्यतः ब्रूडर का तापमान कम करते हुए 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कर देना चाहिए। अगर ठंड ज्यादा हो तो ब्रूडर को कुछ समय के हवा निरोधी भी आप बना सकते हैं। किसी भी पॉलिथीन से छोटे गोल सेट को ढक कर रख सकते हैं। और उसके बाद एक चीज याद रखना है कि भैया हमको हवा का ध्यान रखना है कि दिन के समय में पर्दे खोल लेना है और रात्रि में उनको एक कवर एरिया में रखना है जिसमें आप पर्दे वर्दे लगे हों, ताकि जब आप तापमान का मेंटेन करने की कोशिश करें तो पर्दों की वजह से अंदर ही रहे, बाहर ना जा सके। तो और दूसरी बात एक है कि साफ सफाई फार्म करना बहुत ज़रूरी है। और खासकर जिस बर्तन जैसे हम जिसको फीडर ड्रिंकर बोलते हैं, मतलब फीडर मतलब दाने वाला बर्तन और ड्रिंकर मतलब पानी वाला बर्तन, तो इसको साफ सफाई हमको करते रहना है। हर मुर्गी उठने के बाद इसको अच्छे से साफ करना है पूरा। अगर हमारे पास कुछ भी साधन नहीं है तो हमारा वॉशिंग पाउडर से आप साफ कर सकते हैं उसको अच्छे से। उसको धूप में साफ करने के बाद धूप में कुछ देर तक रख सकते हैं, धूप में सुखा सकते हैं सूरज की रोशनी में। तो जितना बैक्टीरिया वगैरह वायरस सब उसमें खत्म हो जाएगा, फिर उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जब मुर्गी रहे तो भले आप उसको ऐसा बार बार नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी आपको कपड़े से लेकर वो सब चीज़ों को बार बार साफ करना है। जितने बार आप पानी बदलेंगे तो उसका आप एक बार कम से कम पानी से हाथ लगा के साफ कर सकते हैं। तो जितना दाना और पानी का बर्तन जितना साफ होगा, हमारा बीमारी कम होगा और हमारा वजन सही टाइम पे आएगा, जो हमारे व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमारे पास होती है वो है वैक्सीन। तो एक वैक्सीन तो आपके जहाँ से चूजा होता है वो वहाँ से होकर आती है, जिसको मरेज डिजीज होती है, बोलते हैं मरेज डिजीज वैक्सीन। तो वो हमको नहीं करना होता, वो अपने आप करके आता है। हमको 3 वैक्सीन करना है। पहला होता है F1 लासोटा जिसको बोलते हैं, जो कि हम 5वें दिन पे करते हैं। और उस वैक्सीन को हमको आँख में करना होता है ना। सिंपल एक तरीका होता है, उसको आप किसी भी टेक्निकल आदमी से समझ सकते हैं। और दूसरा जो वैक्सीन होता है वो IBD होता है, जिसको हम 10 से 12 के दिन में करते हैं। और तीसरा वैक्सीन होता है 21 में
21 दिन में। तो भाइयों बहनों, पहला और दूसरा वैक्सीन तो हम आंख में करते हैं, लेकिन जो तीसरा वैक्सीन है जो 21 दिन में होता है वो बूस्टर डोज होता है, जिसको मास्टर क्लोन भी बोलते हैं। उस वैक्सीन को हम 21वें दिन में पानी में दे सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से आंख में एक एक बूंद डालने की जरूरत नहीं पड़ती। मुर्गी पालन से मुनाफा लेना है तो उसके आहार का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इस व्यवसाय में 3 तरह के आहार होते हैं। तो दाने में सिंपल 3 प्रकार का दाना लगता है ब्रॉयलर को, जो मुर्गी पालन हम करने की सोच रहे हैं। जैसे कि प्री स्टार्टर होता है, जो शुरू के हम 8 से 10 दिन चलाते हैं, उसको हम 200 ग्राम देते हैं। मतलब प्री स्टार्टर कई जगह प्री स्टार्टर 1 और प्री स्टार्टर 2 देते हैं। अगर आप टोटल बोलेंगे कि प्री स्टार्टर कितना लगेगा तो 400 ग्राम एक मुर्गी को लगेगा। उसके बाद दूसरे प्रकार का दाना जो होता है वो स्टार्टर होता है, वो 10 से 12 दिन के बाद स्टार्ट होता है और वो लगभग 18-19 दिन तक चलता है। और उस दाने में हमको 800 ग्राम के आसपास स्टार्टर खिलाना होता है। और तीसरे प्रकार का दाना होता है फिनिशर। तो स्टार्टर खत्म होने के बाद में जितना भी जितने दिन तक मुर्गी रहता है उसको फिनिशर में ही चलाना पड़ता है। पानी एक महत्वपूर्ण चीज़ है, वो हमको फ्री में ऐसा स्रोत है जो हमको फ्री में मिलता है, तो हमको सोचते हैं कि इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा, लेकिन जितना आपको दाना ज़रूरी है उतना ही पानी ज़रूरी है। आपको ये समझना होगा कि ठंड में अगर वो जितना दाना खाते हैं ना उससे दुगना पानी पीते हैं, तो हमको पानी को अम्लीय बना के रखना है। तो अम्लीय बनाने के लिए ये एसिडिफायर जो दवा है वो बहुत ही कारगर साबित होती है। आपको 100 लीटर पानी में 50 ml एसिडिफायर मिला देना है, जिससे पानी का अम्लीयता बढ़ जाए और जब मुर्गी उसको पिए तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ ना हो सके, वो बैक्टीरिया का ज़्यादा बढ़ ना सके और भी मुर्गी को बीमारियां ना हो सके, वो सब खत्म हो जाएगा। तो आपका पानी अम्लीय भी हो गया और पूरा बैक्टीरिया या जितना भी जीवाणु जो है उसमें वो सब खत्म हो गए। तो आपका पानी पूरी तरह से साफ हो जाएगा और वो मुर्गी को पिलाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पानी होगा। उसमें आपको बराबर ग्रोथ मिलेगी और आपका व्यवसाय में आपको प्रॉफिट होगा। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर